हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। कैसे चल रही है आप लोग का पोस्ट नीट मोमेंट? आई होप यू आर ऑल वेल देयर एंड आई आल्सो वेल हेयर। व्हाट अबाउट दैट डिप्रेशन एंजाइटी बाहर में जाए। मैं मस्त हूँ और आज कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी सही हो गए, क्योंकि एक एग्ज़ाम आपको डिसाइड नहीं करता है कि आप फेलियर हो या सक्सेसफुल हो लाइफ में। दैट वॉज ओनली एग्जाम एंड आई ऑलवेज यूज टू से लाइक लाइफ इज़ मोर 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 इंपॉर्टेंट देन एनी एग्ज़ाम विच इज़ छोटा हो या बड़ा। तो नीट के हो गए हैं 2 दिन। मैं सोचा कि थोड़ा एक वीडियो बनाता हूँ ताकि पता चले कौन क्या सोच रहा है, क्या सोचना है और आगे क्या करना है। तो आप लोग बताना आप लोग आगे क्या कर रहे हो। आई एम द मैं बीच बीच में हूँ, लाइक ड्रॉप भी लेना है या अदर सेक्टर में जाना है, लाइक नर्सिंग वगैरह है या BMS। मतलब मेरे मार्क्स आप लोग ये भी तो है कि मेरा मार्क्स कितना है। तो मेरे मार्क्स मैंने कैलकुलेट कर लिया है, नहीं बहुत अच्छा है और नहीं बहुत ख़राब है। हाँ इतना है कि अदर देन MBBS मिल सकता है, लाइक नहीं BDS तो नहीं मिलेगा, उससे अंदर BMS एंड अदर बायोलॉजिकल डिग्री लाइक नर्सिंग वगैरह मिल सकता है इजीली मुझे। बट हाँ मैं बता देता हूँ रेंज 400 प्लस है, बट अबाउट 500 ऐसे ही कुछ एस्टिमेट बता दे रहा हूँ, मतलब 400 प्लस है। एंड और मतलब मैंने बहुत रिग्रेट किया यार, पेपर देने के बाद मुझे बहुत रिग्रेट है। वो रिग्रेशन अभी भी है कि काश मैं अच्छा से पढ़ लेता। और मैं नीट 25 के बाद मुझे पता था कि नेक्स्ट ईयर द पेपर विल कम वेरी इजी। हाँ था भी, मेरा बायो अच्छा गया था, केमिस्ट्री भी अच्छा गया था, बट मेरे को फिजिक्स लपेट लिया क्योंकि मैंने फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट किया था। वन शॉट भी लगा था बट प्रैक्टिस नील था मेरा। दैट्स वाई आई डिडेंट डू एनी क्वेश्चंस। बट उस टाइम जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था ना, उस टाइम रिग्रेट इतना हो रहा था। आज जो पेन ऑफ रिग्रेट होता है ना, अनबिटेबल होता है यार। मतलब लगता है कि खास ये कर लेता। लाइक अभी यूट्यूब पर स्क्रॉल किया कर रहा हूँ तो मैं जो थोड़ा सा खुश भी हूँ, वहाँ जाकर डिप्रेशन फील हो रहा है। पता नहीं कि मतलब जहाँ देखो कमेंट्री सेक्शन में 600 प्लस, किसी का 650, किसी का ये वो मतलब डिप्रेशन फील रहा है। कभी सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम दूंगा तो उस टाइम कर लूँगा, बट ये ऐसा फील आ रहा है कि 24 में ईजी था, 25 में रुला दिया, 26 में ईजी था, आई होप कि 27 में रुला दे। तो ये सोच कर डर लग रहा है कि नहीं, मतलब मुझे रोना है नहीं यार। ड्रॉप भी तो मैटर करता है, ईयर ड्रॉप कितना आपका ड्रॉप है, क्योंकि फैमिली तो आपका मेहनत नहीं देखेगा रात का, वो तो है अटैम्प्ट गिनेगा। वो तो आपका नॉलेज एट द लास्ट एंड में देखता है रिजल्ट ही, थोड़ी ना वो देखेगा कितना मेहनत होगा। उसको थोड़ी ना पता है कि नीट में 200 मार्क्स के लिए भी कितना पढ़ना पड़ता है। अगर आप तुक्का भी मारते होगा तो नेगेटिव मार्क्स चल जाता है, ये लोग को थोड़ी ना समझ में आएगा, खास करके रिलेटिव्स लोग का। तो ये भी इंसान सोचता है कि अगर वो तो नीट निकालेगा, एक ड्रॉप हो चाहे 8 ड्रॉप हो, बट मतलब आसपास के इंसान उस पर डाउट करने लगते हैं कि बच्चा फैमिली को डार्क में रख रहा है। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो मैं आप लोग को यही बोल रहा हूँ कि लूप में मत फंसो, नीट के लूप में मत फंसो, नीट को इतना प्रायोरिटी मत दो। देखो नीट अगर तुमको बाई चांस निकल गया, मतलब मेहनत किया निकल गया, उसके बाद आफ्टर नीट यू विल हैव टू टेक 10 मिनिमम 10 ईयर, क्योंकि जितना नीट यूजी कम्पिटिटिव नेशनल होता है उतना फिर आपको PG के लिए तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि MBBS ओनली अ डिग्री दैट गिव्स यू प्रेफिक्स एज अ डॉक्टर, नॉट गिव्स अ मनी। उसके बाद इंटर्नशिप होता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए आप कोई कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं या हॉस्पिटल्स, उसके बाद आप सिर्फ अच्छा प्रैक्टिशनर या सुपर स्पेशलिस्ट के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है, लगभग 13 साल लग जाते हैं आफ्टर MBBS। तो इतना प्रायोरिटी मत, अगर तुम ड्रॉप ले रहा है, अभी मेरा मेरा 19 चल रहा है, एज 19, अगर आप 22 तक ड्रॉप ही लेते हो तो समझो उसके बाद 8 साल मतलब 30 साल में आप पढ़ाई ही करते रह जाओगे, तो लाइफ कब जियोगे। और उससे अगर आप कुछ अदर एग्जाम का तैयारी करते हो 2 साल में निकल जाता है कि लाइफ में इवेंचुअली मनी मैटर्स करता है। आप चाहे वो टीचिंग में कमा रहे हो या ट्यूशन से कमा रहे हो या एनीथिंग दैट यू आर अर्निंग फ्रॉम द सोर्स, इट्स नॉट मैटर कि आप कौन से डिग्री से कमा। आई नो कि बहुत रेपुटेटेड और रिस्पेक्टेबल डॉक्टर्स होते हैं, बट अगर नहीं हो रहा तो आप मतलब लिमिटेड, क्या हम लोग का लिमिटेड एज होता है, लिमिटेड स्पैन होता है, लाइफ स्पैन, उसको क्यों वेस्ट करना है यार। हम मेरे अकॉर्डिंग टू मी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा को 3 ड्रॉप लेना चाहिए इंक्लूडिंग 12th। उसके बाद नहीं, मतलब खुद को समझ जाना चाहिए कि इट्स नॉट मेड फॉर मी, मतलब एंड इस बार मतलब गॉड ऑलवेज प्लान गुड। अगर नहीं हुआ तो सोचो कि हो गया, तो सोचो कि अच्छा है, और नहीं हुआ तो सोचो कि और ही अच्छा है। बी ऑलवेज पॉजिटिव। सो आप लोग बताना आप लोग को क्या हो रहा है। और मैं तो मस्त हूँ, खूब वगैरह मूवी वेब सीरीज़ लाइक सोशल मीडिया बहुत यूज़ कर रहा हूँ। हाँ मैं जल्द ही डिसीजन होगा कि मुझे, क्योंकि मेरे मेरे सेकंड अटैम्प्ट है। मैं सोचता हूँ मैं अगर ड्रॉप भी लूँगा तो मैं थर्ड अटैम्प्ट, उसके बाद नहीं, मेरा सेकंड अटैम्प्ट है ये वाला। और 50-50 पर हूँ कि ड्रॉप लूँ या, क्योंकि मैं पार्शियल ड्रॉप हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ मैं पार्शियली ड्रॉप किया था इस बार, और अगल बार भी करूँगा। अगर करा तो मैं पार्शियली करूँगा, कॉलेज में मैं साथ साथ करता हूँ। क्या करूँ यार, मेरे इस बार चांस थे कि हो जाता, मतलब बहुत रिग्रेट लगता है, काश मैं पढ़ लेता।
फिज़िक्स तो शायद इस बार हम भी पार्टी जश्न करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि इन लोग की खुशियाँ बहुत अच्छा होता है यार। क्वेश्चन लाइक लल्लू पिल्ली था, मतलब आते हुए लगा कि मैं कर लूँगा, बट नहीं किया था, मतलब तो क्या करूँ, बहुत रिग्रेट हो रहा था। मतलब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पहले करके बैठा था फिजिक्स केमिस्ट्री, बट नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी बायोलॉजी और केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत डाउट थी, कुछ कुछ कहते हैं लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, वो भी कैलकुलेटिव था तो उतना मैं 2-4 छोड़ा भी हूँ। बायो में 2 मैंने स्किप किया था, लाइक एक WBC वाला क्वेश्चन था, वो थ्योरी बेस्ड मतलब मेमोरी बेस्ड था ना, उसका परसेंटेज था, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो वो छोड़ा था। एक एक्सटेंशन वाला क्वेश्चन छोड़ा था। खैर छोड़ो, मतलब अगर ड्रॉप लेना है ना तो जल्दी लो, क्योंकि 365 डे का 1 ईयर होता है, और उसके बाद मतलब 2 दिन तो चल गया यार, तो अब तो बचा 363 डे, मतलब काउंट डाउन होते रहता है। सो जो भी करना है फास्ट करो, और मैं अगला वीडियो में फिक्स बता दूंगा कि मैं ड्रॉप लूँगा या नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली है कि लो लास्ट टाइम दूँ, क्योंकि मेरी फैमिली बोल रही है कि एक और ड्रॉप ले, जितना होगा करना। इसमें मैं नहीं पढ़ा था, इसके पीछे भी बहुत प्रॉब्लम है, आई कांट शो हियर, आई कांट टेल हियर, बट हाँ मैं कभी बताऊंगा क्या मेरे प्रॉब्लम थे, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं कि खुद से नहीं पढ़ना। मैंने ऐसा भी नहीं कि मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा था, ऐसा भी नहीं कि मैंने एक दिन भी पढ़ाई स्किप किया है, नहीं, मैंने वो तो 4 घंटा पढ़ा हो या 8 घंटा पढ़ा हो या 1 घंटा, मैंने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा। बट हाँ ये है कि मैंने बिन पढ़े थोड़ी ना सिलेबस कंप्लीट हो जाता, मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था फिजिक्स का, रिविजन भी किया था, बट वंस मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, उसके कारण मेरे आज ये हुआ है मेरे साथ। सो मैं यह एंड करना चाहता हूँ, आप लोग बताना आप लोग का क्या है, आगे क्या करोगे।